हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग जितने भी डेरिवेशंस हैं, कॉमन टेम्परेचर, कॉमन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कॉमन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, गामा का वैल्यू, दो गैसेस को मिक्स करेंगे, दो या तीन डिफरेंट गैसेस को मिक्स करेंगे तो उनका कॉमन गामा क्या आएगा, कॉमन मोलर मास क्या आएगा उनका, ये सारा कुछ, कॉमन टेम्परेचर क्या आएगा मिक्स करने पे, दो या चार पांच बहुत सारे गैसेस को मिक्स कर दिए एक ही कंटेनर में, डिफरेंट टेम्परेचर पे वो सब थे, तो उसका कॉमन टेम्परेचर कैसे निकालेंगे। तो ये सब जितना भी कॉमन निकालने वाला न्यूमेरिकल है वो सब कैसे सॉल्व होगा उसके लिए एक एक करके हम लोग देखते हैं, ठीक है, विथ डेरिवेशन। तो फर्स्ट में एवरेज डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सचर निकालना सीखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैंने तीन डिफरेंट गैसेस लिए हैं। पहले का नंबर ऑफ मोल है N1, दूसरे का N2, तीसरे का N3 नंबर ऑफ मोल है। पहले का डिग्री ऑफ फ्रीडम F1 है पहले गैस का, दूसरे का F2 है और तीसरे का F3 है। तो जब इंडिविजुअल फर्स्ट वाला गैस T टेम्परेचर पे रखा हुआ था उस वक्त उसका एनर्जी कितना होगा, तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है FRT/2 इंटू N1। F1 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला N1 नंबर ऑफ मोल अमाउंट ऑफ गैस T टेम्परेचर पे रखा है तो उसमें एनर्जी होता है FRT/2 इंटू N1। फिर दूसरे का एनर्जी कितना होगा, ये भी दूसरा वाला भी अलग रखा हुआ है कहीं, तो दूसरा गैस भी अगर T टेम्परेचर पे रखा हुआ है और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम F2 है और नंबर ऑफ मोल N2 लिए हैं आप, तो उसकी एनर्जी होगी N2F2RT/2। वैसे ही तीसरा जो गैस होगा थर्ड, उसको जिस कंटेनर में भी आप रखे होंगे अगर T1 टेम्परेचर पे और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम F3 है और उसके नंबर ऑफ मोल्स आपने N3 लिए हैं, तो उसमें कितना काइनेटिक एनर्जी है उसका या इंटरनल एनर्जी कितना है उसका, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम RT/2 और नंबर ऑफ मोल। तो ये इंडिविजुअल एक एक गैस का T टेम्परेचर पे जब होता, इंडिविजुअली T टेम्परेचर पे जब तीनों गैस होते तो इनकी एनर्जी इतनी होती। अब तीनों को एक ही कंटेनर में मिक्स कर दिए हैं, एक ही कंटेनर में तीनों को ला दिए उसी टेम्परेचर पे जिसपे अलग अलग ये सब थे, तो तीनों को मिक्स कर दिए तो तीनों का एनर्जी ऐड करेंगे क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व होता है। तीनों को मैं ऐड कर दिया। अभी ध्यान में ये रखना है कि मैं ऐसा ऐड किया हूं कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि जो भी इंटरनल एनर्जी तीनों का सम है वही इंटरनल एनर्जी कॉमन मैंने लिया है, तीनों का सम के बराबर लिया है, यानी सिस्टम कोई वर्क नहीं कर रहा है, पिस्टन में एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। जैसा इंडिविजुअल को जितने वॉल्यूम में रखे थे तीनों को मिला के उतने ही वॉल्यूम में रखे हैं, तीनों को मिला के और उसी टेम्परेचर पे रखे हैं। और वॉल भी कैसा रखे हैं, वॉल को भी कैसा रखे हैं, एडियाबैटिक, यानी कि वॉल के थ्रू हीट बाहर भी नहीं निकलने दे रहे हैं, तभी मैं एनर्जी कंजर्व रखा हूं। तीनों एनर्जी का सम मैं कर दिया, तो तीनों एनर्जी का सम इंडिविजुअल किया। अगर उस गैस को एक कॉमन हम माने ये तीनों मिलाकर, तो उसमें नंबर ऑफ मोल कितने मिलेंगे मुझे, N1 + N2 + N3, क्योंकि नंबर ऑफ मोल तो काउंटिंग नंबर्स है कि कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। एवोगाड्रो नंबर, इतना मॉलिक्यूल्स को एक मोल बोला जाता है। तो N1 N2 N3 ये सब तो नंबर है कि कितने सारे मॉलिक्यूल हैं, तो वो नंबर तो चेंज नहीं होने वाला है, उतना ही नंबर रहेगा। जैसे पहले वाले का 10 मॉलिक्यूल था, दूसरे का 20 था और तीसरे का भी 20 था, तो 20 20 40 10 50, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 50 होगा। कोई दो मिलकर एक नया मॉलिक्यूल तो नहीं तैयार किया है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल मतलब मॉलिक्यूल्स का काउंटिंग है, ये कांस्टेंट तीनों का ऐड किए हुए हैं, तो टोटल N1 + N2 + N3 मैंने ले लिया। और नया डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आएगा इसका, उसको मैं F एवरेज बोल दिया, एवरेज डिग्री ऑफ फ्रीडम। नए डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या लिख दिए, F एवरेज। और फॉर्मूला तो वही है NFRT/2, नीचे क्या लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में फॉर्मूला है कि इंटरनल एनर्जी कैसे लिया जाता है, तो FRT/2 और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो F एवरेज मैं मान लिया कि तीनों जब मिक्स होकर तैयार हुआ तो उसका F एवरेज डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ, कॉमन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो FRT उसी टेम्परेचर पे रखना है जिस टेम्परेचर पे ये लोग इंडिविजुअल थे, और FRT/2, इसमें 2 दोनों साइड से कैंसिल हो गया और RT भी इसको कैंसिल कर दिया मैं, यहाँ से N1 N2 N3 को इधर डिवाइड किया
तो एफ एवरेज का वैल्यू आ गया N1F1 प्लस N2F2 प्लस N3F3 डिवाइड बाई ये सब टर्म N1 प्लस N2 प्लस N3। अब कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि सर अगर ये सब तीनों अलग अलग टेम्परेचर पे होता, सबका N1 भी अलग होता है, F1 भी अलग होता, R तो अलग नहीं हो सकता है ना, R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। T1 ये T भी अलग होता तीनों का, और तब तीनों को मिक्स कर देते कंटेनर में, तो क्या होता? तो पहले कॉमन टेम्परेचर हम निकालते उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में, इसी वीडियो में, मतलब ये करने के बाद इसी वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि अगर तीनों का अलग अलग टेम्परेचर भी होता तो कैसे निकालते कॉमन टेम्परेचर, और उसका एफ इफेक्टिव या एफ एवरेज भी कैसे निकालते डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी के लिए अगर तीनों टी टेम्परेचर पे है, खाली डिग्री ऑफ फ्रीडम और नंबर ऑफ मोल को डिफरेंट रखे हुए हैं, तब इसका कॉमन एवरेज डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा या एवरेज डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला याद हो गया हम लोगों को कि सर ठीक है N1F1 प्लस N2F2 प्लस N3F3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 याद हो गया मुझे फॉर्मूला, और डेरिवेशन भी खूब अच्छे से समझ में आया है। खूब समझ में आया सर। सेकेंड में मुझे पता करना है कि कॉमन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम वाला पहले निकाल रहे, फिर कांस्टेंट प्रेशर वाला निकालेंगे। कि तीनों को मिक्स किया, अब तीनों को मिक्स किए भाई, तो ठीक है, मुझे अब पता करना है कि CV का मतलब क्या होता है कि CV मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, यानी वर्क डन नहीं हो रहा है, और जब वर्क डन नहीं हो रहा है तो जो भी इंटरनल एनर्जी उसका है वही हीट के चलते आ रहा है, हीट जो भी दिया जा रहा है सिस्टम को उसी से इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है, क्योंकि वर्क डन होगा ही नहीं, क्योंकि मुझे वॉल्यूम को रखना है कांस्टेंट, तभी तो CV निकलेगा यहाँ से CV। ओके सर, समझ गए, वॉल्यूम कांस्टेंट यानी पिस्टन मूव नहीं कर रहा है। डेल्टा क्यू का फॉर्मूला होता है कैलोरीमेट्री से, याद होगा आपको, NCV/dt, नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर, ये फॉर्मूला होता है। तो जो भी हीट दिए होंगे क्या वही इंटरनल एनर्जी में चला जाएगा, क्योंकि वर्क डन है ही नहीं, और इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है सर FR डेल्टा T/2 और नंबर ऑफ मोल FRT/2 नंबर ऑफ मोल। तो इंटरनल एनर्जी में इतने का चेंज आया और हीट इतना सप्लाई किया गया कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वर्क हुआ ही नहीं, तो इसीलिए इन दोनों को मैं इक्वेट कर दिया, आगे वर्क लिखा ही नहीं। हीट गिवन इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल, N से N भी कैंसिल। तो यहां से आप देख सकते हैं 2CV, 2 को इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2CV इक्वल टू R, ये R यहाँ पे नीचे में यहाँ आ रहा, और F तो है ही, F क्लियर हो गया ये। तो मैं F इक्वल टू यहां से निकाल दिया 2CV/R। इज इट क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में यहाँ क्या है देखिए, जब कॉमन मैंने माना कि सब मिक्स हो गया, तो मिक्स हो गया उस समय डिग्री ऑफ फ्रीडम, मिक्स होने के बाद क्या लिखेंगे 2CV/R में 2, और ये CV कौन सा C लिखेंगे, कॉमन वाला लिखेंगे। तीनों जब मिक्स कर गया तो उसका कितना मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ रहा है वो चीज यहाँ पे मिलेगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, टोटल का लिख रहा हूँ, फाइनल कॉमन जब आया है उस समय का। और जब इंडिविजुअल का लिखूंगा तो यहाँ CV इंडिविजुअल का लिखूंगा, CV1 लिखूंगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है 2CV/R। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे लिख दिए, देखिए इस फॉर्मूला को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये F के जगह पर मैं ये लिख दिया कॉमन, क्योंकि F का फॉर्मूला होता है 2CV/R। तो जब हम F एवरेज ले रहे हैं यहाँ, तो CV भी एवरेज वाला मुझे मिलेगा, और जब F1 लेंगे तो CV सिर्फ फर्स्ट वाले गैसियस मॉलिक्यूल का मिलेगा। तो 2CV/R लिखना है F की जगह पर, तो देखिए N1 की जगह पर N1 और F1 के जगह पर 2CV/R। अब CV1 क्यों लिख दिया सर आपने CV1, क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट नंबर वाले गैस के लिए बात हो रहा है। अब इधर देखिए दूसरे नंबर वाले गैस के लिए N2 नंबर ऑफ मोल है, तो मैं N2 लिख दिया। फिर F2 लिखना है मुझे, तो F का फॉर्मूला क्या होता है CV के टर्म में 2CV/R। अब चूंकि दूसरे नंबर वाले गैस के लिए बात हो रहा है, इसलिए ये CV2 यहां पे लिखेंगे, तो CV2 हो गया 2 टाइम्स CV2 दूसरे नंबर मॉलिक्यूल के लिए, और ये R एज इट इज यहाँ। वैसे ही तीसरे के लिए भी मैं लिख दिया, और नीचे है N1 प्लस N2 प्लस N3, N1 प्लस N2 प्लस N3। क्लियर है? अब इसमें कॉमन क्या आएगा देखिए आप ध्यान से, 2 इधर सब में है,
और नीचे R भी सब में है, तो 2 और R कॉमन लेकर और इधर वाले 2 और R से कैंसिल कर दिए इधर, तो बस आ गया मेरा आंसर। C एवरेज क्या आया, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का एवरेज आ गया N1 C V1। मतलब ये क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पहले वाले का, ये दूसरे वाले का, ये तीसरे वाले का, यानी NC1 N2 C2 N1 C1 N2 C2 N3 C3 बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। ऐसे करने से देखिए N1 प्लस N2 प्लस N3, ऊपर में क्या बचा है N1 और ये खाली C फर्स्ट वाले का बचा है, N2 और C कांस्टेंट वॉल्यूम पे सेकेंड वाले का बचा है, N3 C कांस्टेंट वॉल्यूम पर थर्ड वाले का बचा है, यानी N1 C1 प्लस N2 C2 प्लस N3 C3 बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 कर देने से आपको मिक्सचर का कॉमन मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा वो मिल जाएगा। इज इट ओके सर? दो चीज तो हम एकदम आसानी से अब निकाल लेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम, जब 2 या 3 या 4 कितने भी गैसेज को मिक्स किया जाएगा तो उसका कॉमन डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेंगे N1F1 प्लस इस फॉर्मूला से, और कॉमन मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी निकाल लेंगे। अब कांस्टेंट प्रेशर पे यानी सीपी कैसे निकालेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कैसे निकालेंगे? तो एक बार ये मिल गया तो मेयर्स फार्मूला हम लोग को याद है। मेयर्स फार्मूला क्या होता है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। तो जैसे ही मुझे कॉमन मिक्सचर का कॉमन मिल गया सीवी, तो सीपी क्या है, इधर इसको ऐड कर देंगे सीवी को आर में, तो आर में देखिए सीवी को कॉमन वाले ऐड किया तो इधर भी कॉमन या एवरेज वैल्यू मिल जाएगा मिक्सचर का। तो मिक्सचर का सीपी भी मिल गया, सीपी भी मिल गया और इधर सीवी भी मिल गया। तो गामा निकालने में क्या है, इन दोनों का रेशियो ही तो होता है, यानी मिक्सचर का गामा भी मुझे मिल गया सीपी बाई सीवी, तो पूरे मिक्सचर का गामा मिल जाएगा। कितना होगा, अब ये निकालने वाले हैं। 4 टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। इन 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आएंगे तो इजिली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है मोलर मास एवरेज क्या लिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं हीलियम और ऑक्सीजन को मिक्स किया गया, हीलियम और ऑक्सीजन को गैस को मिक्स किया गया, ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, एक मोल ऑक्सीजन का मोलर मास मतलब 1 मोल का मास। तो 1 मोल का मास मान लेते हैं ये हीलियम है और पहला वाला ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का होता है 32 और हीलियम का होता है 4। ये मोनो एटॉमिक है, एक ही एटम से बना हुआ है तो इसका 4 है, और एक ऑक्सीजन एटम का 16 होता है तो 2 का 32 हो गया, तो इसका 32 हो गया 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास, और इसके 1 मोल का मास हो गया 4। तो अगर इसका N1 मोल लिए हैं तो N1 इंटू M1 क्या होगा, M1 क्या होता है, मोलर मास क्या होता है 32 ग्राम। अगर मैं लिखूं 32 ग्राम है ये, तो ये 32 ग्राम क्या है, 1 मोल ऑक्सीजन का मास है। तो N1 नंबर ऑफ मोल लिए हैं तो N1 इंटू M1 क्या हो गया, पूरे ऑक्सीजन का कंटेनर में जो मिक्स किया है उसमें पूरा ऑक्सीजन कितना है उसका मास है। M2 क्या है, 1 मोल हीलियम का मास है, और आपने N2 नंबर ऑफ मोल लिया है तो N2 इंटू M2 क्या हो गया, पूरे कंटेनर में हीलियम कितना ग्राम है वो मिल जाएगा। पूरे कंटेनर में हीलियम कितना ग्राम है, पूरे कंटेनर में ऑक्सीजन कितना ग्राम है, इससे ये मिल जाएगा। क्लियर हो गई। तो ये क्या टोटल मास मिल गया कंटेनर, कंटेनर में कितने गैसेस मॉलिक्यूल हैं मिक्स होके उनका टोटल मास आ गया, और टोटल मास इन ग्राम किसमें आया, ग्राम अपॉन नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दीजिए। नंबर ऑफ मोल टोटल क्या होगा, ये तो काउंटिंग है ना, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल काउंटिंग है कि 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर इतना नंबर होते हैं, तो N1 मोल है और ये N2 मोल है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल इन दोनों का क्या होगा, सम होगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ मोल आ गया। तो अब आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल इक्वल टू टोटल मास कितना होता है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो अभी एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल मेरा क्या आ गया, N1 प्लस N2, और टोटल मास क्या आ गया सिस्टम का, ये आ गया N1 M1 प्लस N2 M2। तो नीचे ये टर्म जो आएगा वो क्या आ जाएगा, मोलर मास एवरेज, मिक्सचर का एवरेज मोलर मास आ जाएगा। तो मोलर मास एवरेज इधर लाएंगे तो ये N1 N2 डिवाइड हो जाएगा, यानी N1 M1 प्लस N2 M2 बाई N1 प्लस N2। तो इसीलिए एवरेज मोलर मास लिखा हुआ है N1 इंटू मोलर मास ऑफ, मोलर मास मतलब 1 मोल मास फर्स्ट गैस का, और N2 और मोलर मास ऑफ सेकेंड गैस। तो मिक्सचर का इस तरह से आप मोलर मास निकाल सकते हैं आसानी से। तो अब 5 टाइप के क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर लेंगे। अब अगला है
छठा कैटेगरी है यहाँ पे मिक्सिंग का हमारा कॉमन टेम्परेचर निकालना। कॉमन टेम्परेचर मतलब N1 नंबर ऑफ मोल, मान लीजिए ऑक्सीजन और हीलियम लेते हैं, तो ऑक्सीजन का मैंने यहाँ पे N1 नंबर ऑफ मोल लिया है और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है F1 और उसका अपना टेम्परेचर T1 है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये पहला वाला है N1 नंबर ऑफ मोल है, इसका N1 और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम F1 है और इसका इनिशियल टेम्परेचर T1 है। और जो हीलियम जो लिया है ना उसका N2 मोल F2 और टेम्परेचर T2 पे लिए हैं। इन दोनों को एक कंटेनर में घुसेड़ दिए कंटेनर के अंदर, ठीक है। ऐसा कंटेनर होना चाहिए जिसमें बाहर से हीट का लेन देन नहीं हो, तभी कॉमन टेम्परेचर निकलेगा, क्योंकि हीट बाहर निकलेगा तो वो उसको भी कंसीडर मुझे करना पड़ेगा और पिस्टन भी मूव करने लगेगा तो वर्क डन भी हो जाएगा, तो एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। तो कॉमन टेम्परेचर निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी एनर्जी देखते हैं क्या हो रहा है। इसकी इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, तो एनर्जी टोटल एनर्जी क्या होगा इनिशियल। अभी जब मिक्स करेंगे इसमें तो कॉमन टेम्परेचर पे आने के लिए किसी का टेम्परेचर कम होगा तो किसी का बढ़ेगा, और टेम्परेचर चेंज करने से क्या चीज होता है, इंटरनल एनर्जी भी बदल जाता है। तो कोई किसी का एनर्जी कम होगा तो किसी का बढ़ेगा एनर्जी, राइट। जैसे कैलोरीमेट्री में बोलते थे कि किसी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो किसी का कम भी तो होना चाहिए, कोई हीट गेन कर रहा है तो कोई हीट लॉस भी होगा, किसी का लॉस भी होगा हीट में, कोई गेन कर रहा होगा तो, राइट। तो इस तरह से इंटरनल एनर्जी किसी का बढ़ा होगा तो किसी का घटा भी होगा। तो हम ऑक्सीजन का मान रहे हैं कि बढ़ गया है, इसीलिए फाइनल माइनस इनिशियल लिखे, और हीलियम का हम मान रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी घट गया है, यानी वो ज्यादा टेम्परेचर पे था बाद में कम पे आ गया, तो इसका इंटरनल एनर्जी लिखेंगे इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि इसका घट गया है तो इनिशियल वाला ज्यादा होगा, फाइनल वाला क्या होगा, कम होगा। और इंटरनल एनर्जी सबको लिखना आता है FRT/2। ये कब लिखे, जब कॉमन टेम्परेचर पे आ गया है। कॉमन टेम्परेचर पे आ गया है मतलब ये T लिखेंगे, और फाइनली कॉमन पे आ गया है। ये भी देखिए फाइनल जब इसका लिखेंगे तो टेम्परेचर में T लिख रहा हूं, यही कॉमन टेम्परेचर है हमारा। तो F1RT/2 और N1 मोल लिए थे, और इसी का देखिए ऑक्सीजन का ही ये चल रहा है कि इनिशियल क्या सिचुएशन था, इनिशियली कितनी एनर्जी थी उसके पास। तो F1R/T1/2 उसका पहले से टेम्परेचर क्या था T1 और नंबर ऑफ मोल क्या था N1, और जब कॉमन हुआ इसलिए यहां मैं T लिख दिया, कॉमन हो गया। अब दूसरे के लिए इनिशियल लिखना है तो फाइनल। इनिशियली क्या था, F2 डिग्री ऑफ फ्रीडम था और T2 टेम्परेचर पे ये था, तो FRT/2 और नंबर ऑफ मोल N2 था। हीलियम का देखिए N2 लिए हैं, और फाइनली क्या हो गया, तो F2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया लेकिन टेम्परेचर कॉमन हो गया, तो FRT/2 और इसका नंबर ऑफ मोल 2। अब इन दोनों में T को एक साइड में कर दीजिए, तो N1 F1 T R/2 दोनों तरफ कॉमन लेके कैंसिल कर दिए, तो N1 F1 T, और उधर से देखिए लेकर आएंगे, किधर गया, ये T वाला टर्म लाना है, N2 F2 T, माइनस में है ना, इधर आके प्लस हो जाएगा, N2 F2 T प्लस हो गया इधर आकर, इक्वल टू इधर क्या बच गया सर, ये माइनस वाला इधर जाएगा, N1 F1 T1 माइनस में है तो उधर जाके प्लस N1 F1 T1, और पहले से N2 F2 T2 है, N2 F2 T2 पहले से यहाँ पे। अब इन दोनों में T कॉमन ले लीजिए तो क्या आ रहा है, N1 F1 N2 F2, जो कि डिवाइड उधर हो जाएगा जाकर, राइट। अब इधर N1 F1 T1 आया और N2 F2 T2 आया, तो T कॉमन इक्वल टू देखिए क्या आया, इसमें N1 F1 आया, तो N1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, N1 F1, और ये N2 नहीं होगा, ये क्या होगा, N2 F2। डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों का अलग अलग है तो ये भी मल्टीप्लाई होगा। तो कॉमन टेम्परेचर का फॉर्मूला आया NFT, N1 F1 T1 N2 F2 T2, तीसरा भी होता है तो N3 F3 T3, और नीचे किसका समेशन है, NF का है, यानी नंबर ऑफ मोल और डिग्री ऑफ फ्रीडम के प्रोडक्ट का समेशन है। ऊपर किसका है, NFT, और नीचे NF, क्लियर। तो 3 भी रहता तो एक और लिख देते और इधर N3 F3 लिख देते। इस तरह से आप डिफरेंट गैसेस को मिक्स करेंगे, तीनों का सब अलग है, देखिए नंबर ऑफ मोल भी अलग लिए हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी, टेम्परेचर भी अलग लिए हैं, तो इस तरह से कॉमन टेम्परेचर आप निकाल सकते हैं। अब अगर जो इनिशियली हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे जिसमें अगर 3 गैस को मिक्स किया गया और तीनों का डिग्री ऑफ फ्रीडम भी अलग, नंबर ऑफ मोल भी अलग और टेम्परेचर भी अलग, तो पहले कॉमन टेम्परेचर निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, कॉमन टेम्परेचर। इसमें देखिए सब डिफरेंट लिया हुआ है, कॉमन टेम्परेचर मिल गया, कॉमन टेम्परेचर मिल गया, उसके बाद इंटरनल एनर्जी कैसे लिखेंगे, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी
इंडिविजुअल की जितनी एनर्जी होगी, इंडिविजुअल की जितनी भी एनर्जी होगी वो सब एनर्जी, तो टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट ही रहेगा। मान लेते हैं इसके पास 20 जूल है, इसके पास 10 जूल है, ठीक है। तो बाद में ये 20 वाले का कम होके 15 हो गया और 10 वाले का बढ़ के 15 हुआ, तो फिर भी 15 15 30 ही तो हुआ। तो एनर्जी एक गेन करेगा तो दूसरा लूज करेगा उतना ही, तो टोटल एनर्जी का सम इक्वल ही रहेगा। तो हम इनिशियली जिसको भी मिक्स करेंगे उसका एनर्जी लिख देंगे FRT/2 से, डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू R इंटू कितना टेम्परेचर पे है /2 और नंबर ऑफ मोल, उससे एक एक का इंटरनल एनर्जी लिख के ऐड कर लेंगे तो टोटल इंटरनल एनर्जी आएगा। तो टोटल इंटरनल एनर्जी यहाँ लिख देंगे और कॉमन टेम्परेचर जैसे ही आया तो टोटल इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल, जो कि इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल को ऐड कर देंगे, और F कॉमन इस बार होगा क्योंकि कॉमन के लिए निकाल रहे हैं सबके लिए, और R और कॉमन टेम्परेचर, यानी वो कॉमनली T टेम्परेचर पे अगर आ गया तो FRT/2 और टोटल नंबर ऑफ मोल करने से क्या मिलेगा, उसका एनर्जी मिलेगा मुझे। और वो एनर्जी चूंकि टोटल एनर्जी आया है जो कि इंडिविजुअल के सम करने से आया था, और मैंने यहाँ टेम्परेचर कॉमन लिया है तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ मोल भी लिया है, तो जो F मिलेगा वो क्या मिलेगा, एवरेज डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाएगा, या कॉमन मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाएगा। क्लियर हो गया कि सब कुछ अगर डिफरेंट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ मोल, टेम्परेचर सब कुछ डिफरेंट है, तो आप कॉमन टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं और कॉमन या एवरेज डिग्री ऑफ फ्रीडम भी निकाल सकते हैं उस मिक्सचर का। क्लियर। अब एक न्यूमेरिकल के थ्रू इसको हम लोग समझ ले रहे हैं। अब तक जितना भी कॉन्सेप्ट हमने सीखा मिक्स करने के बाद कॉमन निकालने वाला, उसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं। N1 1 है, यानी 1 मोल एक मोनोएटॉमिक गैस लिया गया है जिसका गामा का वैल्यू 5/3 है, और दूसरा भी 1 मोल लिए हैं दूसरे तरह का मॉलिक्यूल, उसका गामा का वैल्यू 7/5 है और ये डाईएटॉमिक है। तो आपको मिक्सचर का गामा निकालना है। तो ध्यान रहे, मिक्सचर का गामा ऐसे नहीं लिखना है कि N1 गामा 1 प्लस N2 गामा 2 बाई N1 प्लस N2, ये फॉर्मूला गलत है। हम लोग जो डिराइव किए वो CV निकाले थे फॉर्मूला ऐसे, CV कॉमन निकाले थे और बाद में CP निकाले थे और तब CP/CV से गामा निकाले थे। डायरेक्ट गामा का वैसा फॉर्मूला नहीं है। मिक्स करने वाला किसके लिए हम लोग डेरिवेशन किए थे, CV निकालने के लिए। तो गामा मिक्सचर का निकालने के लिए मुझे मिक्सचर का या कॉमन CP भी चाहिए और कॉमन CV भी, तब CP/CV मिक्सचर का करेंगे तो मिक्सचर का गामा मिलेगा। अभी CP तभी मिलेगा जब CV मिलेगा, क्योंकि CP/CV में ये रिलेशन है CP = CV+R मेयर्स फॉर्मूला से। तो मेरा बात अटक गया यहाँ पे आके कुल मिला के कि CV कैसे फाइंड किया जाए, गिवन डेटा से CV कैसे फाइंड किया जाए मिक्सचर का। मिक्सचर का CV तो सर अभी फॉर्मूला डिराइव किए थे आप कि N1C फर्स्ट वाले का कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो N1C1 प्लस N2C2/N1 प्लस N2 लिख देना है। अब मिक्सचर का ये तभी मिलेगा, नंबर ऑफ मोल तो गिवन है 1, दूसरे का भी 1, लेकिन इंडिविजुअल का मुझे CV निकालना पड़ेगा, पहला और दूसरे का। तो पहले का गामा दिया हुआ है तो उससे CV देखिए निकाल लेंगे। गामा दिया है 5/3, तो गामा क्या होता है CP/CV, ये एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की बात हो रही है अभी। तो गामा 5/3 इंडिविजुअल का दिया है और वो CP/CV होता है, और CP खुद CV+R होता है मेयर्स फॉर्मूला से। तो CP को मैंने CV+R लिख दिया और नीचे CV ही रहने दिया, और इसका गामा 5/3 था। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 5CV और ये 3CV और 3R हो गया। 3 माइनस होके यहाँ पे आ गया 2CV और इधर 3R, तो उधर डिवाइड हो गया 2, तो CV का वैल्यू फर्स्ट मॉलिक्यूल का आ गया 3R/2, 3R/2। पहले मॉलिक्यूल का कहानी खत्म हो गया, पहले मॉलिक्यूल का मुझे मिल गया। देखिए मिक्सचर का निकलने के लिए हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, अब बस ये निकालेंगे और फटाक से आंसर आ जाएगा। अभी दूसरे के लिए गामा 7/5 है, तो 7/5 = CP/CV, और CP क्या होता है सर, CV+R तो होता है मेयर्स फार्मूला से। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7CV में से 5CV इधर आके 2CV आ गया और इधर 5R था तो 5R/2 आया CV दूसरे का। तो अभी ये भी मुझे पता चल गया। अब नंबर ऑफ मोल तो दिया ही हुआ है, ये भी 1 है, ये भी 1, तो कॉमन CV क्या आ जाएगा, N1CV1 प्लस N2CV2/N1 प्लस N2। N1 भी 1 है, N2 भी 1 है, तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नीचे 1 और 1 2 हो गया, तो उसको 1/2 मैंने बाहर निकाल दिया। क्लियर है। नीचे इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बच गया, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करेंगे और 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो CV1 आया है 3R/2, ये लीजिए 3R/2। CV2 आया है 5R/2, ये लीजिए 5R/2।
दोनों को ऐड कर दिए तो 3 और 5 8R/2, 8R/2 क्या आ जाएगा 4R, और ये 2 से ये कैंसिल हो गया तो 2R आया। क्या बात है, ये मुझे CV कॉमन मिल गया मिक्सचर का क्या मिल गया CV। अब देखिए CV जैसे ही मिला तो गामा आसान हो गया, क्योंकि गामा में यही दोनों तो चाहिए निकालने के लिए मिक्सचर का, और मिक्सचर का CV मिल गया तो CP कैसे मिलेगा, मेयर्स फार्मूला से CP = CV + R, और CV मिक्सचर का 2R मिला है तो 2R में एक और R ऐड कर दीजिए तो 3R, यानी कि कॉमन या मिक्सचर का CP आ गया है 3R, और उसी मिक्सचर का CV आया था 2R। CV कितना आया 2R, और CP कितना आया 2R + R 3R। तो गामा निकाल दीजिए सर, गामा = होता है CP/CV। अब चूंकि ये मिक्सचर का मैं लिख रहा हूं और ये भी पूरे मिक्सचर का लिख रहा हूं, तो मुझे गामा भी किसका मिल जाएगा, मिक्सचर का ही तो गामा पूछा है। तो CP कितना आया था, ध्यान से देखिए 3R, CV 2R, R ने R को मार दिया 1.5 आ गया, 1.5 मिक्सचर का गामा कितना आ जाएगा 1.5। इसका मतलब कि 1 मोल मोनोएटॉमिक गैस का जिसका गामा 5/3 है, आपने मिक्स किया 1 मोल डाईएटॉमिक गैस का जिसका गामा 7/5 है, तो उस मिक्सचर का गामा आएगा 1.5। क्लियर हो गया ये सब पूरा डेरिवेशन। अब मिक्सिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, होप आप सॉल्व कर पाएंगे उसे। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, नहीं सॉल्व हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में सेंड करें, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा।